हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो वीरेंद्र, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं दौसा राजस्थान से। अच्छा, ठीक है वीरेंद्र, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने थैंक यू सर। टेस्ट में रैंक 1 हासिल किया है। और मैं जो लोग भी अगर इसको देखेंगे उनको मैं बता दूं कि हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था स्टडी IQ की तरफ से कि हर हफ्ते एक वीकली टेस्ट जो हम कराते हैं वो सारे अपने बैच के जो बच्चों के साथ वीकली टेस्ट कराते हैं उसमें रैंक 1 जिसको आता है उसे हम 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि देते हैं। उसी क्रम में वीरेंद्र मीणा दौसा से जो हैं और उन्होंने रैंक 1 हासिल किया है। क्या अनुभव रहा आपको? आपका जो टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किया, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे? सर काफी टफ भी थे, यूपीएससी के लेवल के ही थे क्वेश्चंस। अच्छा, और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स से थे या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर था? नहीं सर, मतलब करंट से जुड़े हुए थे लेकिन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थे। अच्छा, तो क्या रहा आपका स्कोर? क्या रहा? कितना अटेम्प्ट किया आपने? कितने देर में किया? सर इस बार मैंने 46 अटेम्प्ट किए थे हम्म और 35 सही हुए थे, 11 गलत हुए थे। 46 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100? 100 आउट ऑफ में 50। आउट ऑफ 50? जी ठीक सर। है, 50 क्वेश्चन का एक सेट मिला था आपको और उसमें से आपने 46 अटेम्प्ट किया, 35 जी सही सर। हुए। जी सर। इसका मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा टफ था, यूपीएससी के लेवल का था। जी सर। ठीक है, तो आप किस बैच में हैं? प्रतिज्ञा प्लस बैच में सर। प्रतिज्ञा प्लस बैच में कब से ये शुरू हुआ है? सर 31 अगस्त से शुरू हुआ था। अच्छा, तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स मिलते हैं वीडियो में? जी सर, डेली क्वेश्चन वीडियो आते हैं। जो आपने अभी तक की क्लासेस की हैं, क्वेश्चन बनाने में कुछ समझ आया कि उससे किस तरह से आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं? जी सर, क्लासेस से और स्टडी IQ के मैगजीन से काफी हेल्प हुई। जो क्वेश्चंस थे वो मैगजीन से काफी जुड़े हुए थे। हम्म मैंने तो मैगजीन्स पे ही ज्यादा फोकस किया था इस बार। अच्छा, तो ओवरऑल अगर पीटी के PYQs भी आपने देखे होंगे, जी सर। प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे भी कंपैरिजन किया आपने इस पेपर का और लगा कि हाँ पीटी के लिए एक कॉन्फिडेंस मिला है इस पेपर को करने के बाद? सर इतना डिटेल में तो अभी देखा नहीं, पर ये है कि जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे हैं वो तो काफी हद तक इसके जैसे ही थे। हम्म तो उस हिसाब से तो काफी हेल्प हो रही है सर कि जो क्वेश्चंस वहाँ आएंगे वैसे ही यहाँ दे रहे हैं और वो सही भी हो रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस पाता है। ठीक है, तो 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि जो मिलेगी उसका कहाँ यूटिलाइजेशन करना है? सर अभी इतना सोचा नहीं था, हैं? पर छोटी मोटी जरूरतों में यूज करेंगे। अच्छा, हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर 2-3 बार आपने इसी तरीके से रैंक 1 ला दिया तो आपका ये पूरा बैच फ्री हो जाएगा। और इसके बाद भी प्रतिज्ञा प्लस बैच में एक सुविधा है कि अगर प्रीलिम्स आप पास कर जाते हैं तो वो फीस रिफंड हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान नहीं किया है आपने कि बैच सर तो फ्री प्लान कराना है, कुछ और लेना भी है पुरस्कार में? सर प्लान तो यही किया है प्लान ताकि यही? हो जाए। ओवरऑल तैयारी कैसी चल रही है वीरेंद्र आपकी? सर अभी अभी तो बेसिक स्ट्रेटजी क्या है आपकी? सर अभी तो बेसिक्स वगैरह ही क्लिक किया था। हम्म और 25 के अटेम्प्ट के लिए ही फिर किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि स्टडी IQ का बैच ज्वाइन करो। हम्म तो फिर मेंटर वगैरह की हेल्प के लिए फिर ये बैच ज्वाइन किया है। हम्म तो अभी उतनी खास तैयारी है नहीं, क्या क्या स्टार्टिंग हो फेज गया में। आपके बैच में अभी? अभी तो सर इकोनॉमिक्स ही चल रहा है। अच्छा, कौन से सर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स? सर मनोज सर हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिससे शुरू में कहते हैं कि इकोनॉमिक्स समुद्र की ऐसी लहर है जिसको एक बार अगर एक जगह पर आप आ गए तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन शुरू में पढ़ना उसको बड़ा टफ होता है, उसको पार करना बड़ा टफ होता है। नहीं सर, सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं और जो यूपीएससी के जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप से क्लास में डिस्कस कर रहे हैं।
तो थोड़ी अप्रोच भी बन रही है क्वेश्चंस के लिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक को क्वेश्चन से कैसे जोड़ना है। और पहले से आपका इकोनॉमिक्स का कुछ पढ़ा हुआ था या एकदम बेसिक से आप पढ़ रहे हैं अभी? नहीं सर, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ था। बैच से पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है या इंटरेस्ट जनरेट हुआ है इकोनॉमिक्स में, या आप थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है? नहीं सर, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है सर, जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, वो जैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच बताते हैं कि ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इस टॉपिक को इससे ऐसे यूज करना है, तो हम्म। कॉन्फिडेंस आता है सर इससे। पहले तो सिर्फ ऐसे बुक उठा के सिर्फ टॉपिक पढ़े थे, तो उससे हम्म। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हम्म। अप्रोच ही नहीं बन पा रही थी। हम्म। सर से काफी हेल्प रही सर इस मामले में। और आप अब काफी क्लासेस कर चुके होंगे क्योंकि 31 अगस्त से बैच शुरू हुआ है, तो क्या क्वेश्चन वगैरह भी आप लिख पा रहे हैं कुछ? जी सर, अब जो STDIQ में दिए थे क्वेश्चंस वो तो लिख पा रहा हूँ। हम्म। और शुरू में 10 दिन तो बेसिक क्लासें हुई थी, हम्म। उसके बाद से क्लासें हुई है, तो अभी इतनी ज्यादा कवर हुआ नहीं है सिलेबस। हाँ, शुरू में तो हम प्रेफर भी नहीं करते कि कोई लिखे बिना टॉपिक को जाने हुए, टॉपिक को पढ़े हुए जी सर। लिखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपके 20-25 दिन की क्लासेस तो ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब आप उसमें लिख सकते हैं अब, है ना? जी सर। और दो मैथ्स की क्वेश्चन लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है अभी। हाँ, क्योंकि अभी तो 20-25 दिन हुए हैं, आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाए, यही हमारी कोशिश होती है कि आप धीरे धीरे ये समझ पाइए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कई बार क्वेश्चन जो पूछता है, हम आंसर तो लिखते हैं लेकिन वो डिमांड पूरा नहीं करते। जी तो सर। उस डिमांड को पूरा करना ही समझना है बेसिकली। लिखना तो बड़ा टास्क नहीं है, लिखने में तो आप लिखने की स्पीड की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे आपकी हो जाएगी। लेकिन असल चीज है कि कंटेंट हमारा वो हो जो पूछा जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करनी है। मेंटोर से क्या इंटरेक्शन होता है आपका? जी सर, मुझे कभी कोई डाउट होता है तो मैं उनको मैसेज या कॉल कर लेता हूँ, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा, तो वो डाउट्स भी रिजॉल्व करते हैं या? सर अभी इतने डाउट्स तो नहीं आए सब्जेक्ट से रिलेटेड। सर भी, लाइव क्लास होती है तो सर भी काफी बता देते हैं चीजों को। हम्म। लेकिन कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोई डाउट होता है, जैसे कि सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ें, या सिलेबस के बारे में कि 25 तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस हिसाब से करें, तो उस मामले में मेंटर काफी हेल्प करते हैं। अच्छा, और डाउट्स आते हैं तो आप मनोज सर से भी पूछ पाते हैं? सर मनोज सर, डाउट अभी तक तो आए नहीं, क्लास में काफी सही पढ़ाते हैं। जो डाउट और की इतना, जी सर, डाउट की गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ, ठीक है। आप पढ़ने के लिए फिर स्टडी मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं? आपके पास किताबें आ गई हैं? जी सर। एक किताबें मैंने सर पहले से मंगा रखी हैं, मैंने STDIQ की तो दो, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स की STDIQ की भी मंगा रखी हैं। वो अच्छा, मैंने पहले ही खरीद ली थी सर, तो कोर्स के ठीक। साथ नहीं ली। ठीक है, तो उससे पढ़कर क्या समझ आया? किताबें हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं? जी सर, जो STDIQ की किताबें मतलब स्टैंडर्ड किताबों से थोड़ी आसान पड़ती है पढ़ने में। मैटर वही होता है, लेकिन लैंग्वेज बहुत आसान रहती है। लैंग्वेज आसान है, थोड़ा समझा कर चीजें लिखी हुई हैं जैसे लेक्चर में है। जी सर। पॉलिटी में मैं भी क्लासेस ले रहा हूँ, तो बच्चे बता रहे हैं कि पॉलिटी की किताब से पढ़ने में आसान होता है। तो इकोनॉमिक्स का तो मुझे आइडिया नहीं, तो इकोनॉमिक्स में मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा। नहीं सर, सही है काफी। नोट्स के तौर पर क्या मिलता है आपको? सर हैंड रिटन नोट्स हैं, और क्रक्स भी मिलते हैं। तो आप क्या और सर जो PPT, सर मैं क्लास के टाइम तो सर जो PPT पढ़ाते हैं उसको साइड में ऑन कर लेता हूँ, अगर वो आ गई होती है तो, कभी लाइव क्लास नहीं ले पाया तो। या जो हैंड रिटन नोट्स सर भेजते हैं उसको ज्यादातर यूज करता हूँ। अच्छा, और उसमें पीपीटी सर, होता है वो आप उस पर जो लिखा हुआ होता है मनोज सर का, वो भी साथ में मिलता है या सिर्फ पीपीटी मिलती है? नहीं सर, जो लिखा हुआ है उसकी PPT मिलती है, और जो टॉपिक है उसकी PPT अलग मिलती है। तो जब रिवीजन करते हैं तो क्या यूज कर पाते हैं? वो पीपीटी यूज करते हैं जो लिखा हुआ है, या फिर आप हैंड रिटन नोट से काम चल जाता है? हैंड रिटन नोट्स से होता है ऐसा काम, चीजें एक्स्ट्रा होती हैं तो वो सर की क्लास में ऐड कर लेता हूँ हैंड रिटन नोट्स में। अच्छा, तो जो जैसे मान लीजिए आज हमने एक टॉपिक पढ़ा और नोट्स हमें मिला, ठीक है, और कल उस टॉपिक से ही रिलेटेड कोई और बात आई,
तो आप फिर अलग से उसको नोट करते हैं या उसी जगह पर नोट कर लेते हैं, कोई स्टिक नोट वगैरह लगाकर? अपना नोट्स भी बनाते हैं क्या आप? सर अभी तो नहीं बनाए मैंने अपने नोट्स। जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे पास टैब है, तो मैं हैंड रिटन नोट्स में ही उसको ऐड कर लेता हूँ। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है तो उसमें ही एक स्पेस में जाके उसको, डिजिटल नोट्स में सर काफी हेल्प होती है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर लो, जगह की दिक्कत नहीं होती। चलिए, तो ये मैं कहूँगा ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है पढ़ने का, और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। आप एक बार बताइए, अगर टैब है आपके पास तो आप कैसे उसको यूज़ करते हैं डिजिटल नोट को? एक बार स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि ऐसे यूज़ करें, उनके लिए बता दीजिए। सर जैसे सर ने जो हैंड रिटन नोट्स भेज रखे हैं, उनको लिखने बैठते हैं तो टाइम बहुत लगता है। हम्म। तो उन्हीं नोट्स में साइड में जहाँ जगह होती है वहां लिख लेता हूँ। और हम्म। अगर कुछ बाद में ऐड करना होता है, जगह कम होती है, तो उसको जूम करके लिख लेता हूँ। हम्म। और कोई चीज अगर कम इम्पोर्टेंट है तो छोटा छोटे से अक्षरों में लिख लो वहां पे। तो हम्म। ऐसे, और अगर कुछ पेज ऐड करना होता है तो उसमें पेज भी ऐड हो जाता है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, पेज खत्म हो जाएगा या जगह कम रह जाएगी इस हिसाब से। तो 2025 आपका टारगेट है कि इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं? जी सर। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा? ये सर सेकंड है। सेकंड है। फर्स्ट में क्या रहा था आपका अटेम्प्ट में? सर ये बुरा स्कोर रहा था। अच्छा स्कोर नहीं रहा था। तो इस बार की तैयारी में आप, और उस समय की तैयारी में जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया था, उसमें भी आप कुछ तुलना कर पाते हैं कि कहाँ वहाँ चूक हुई थी जिसको आप इस बार ठीक कर रहे हैं? सर पहले कोचिंग की अप्रोच नहीं बन पाई, कोचिंग की वजह से अप्रोच नहीं थी ना। तो हम्म। क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर अटेंड कैसे करने हैं। सिलेबस पे काफी चीजें कर ली थी पर टॉपिक क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे बिल्कुल। हम्म। इस बार थोड़ी अप्रोच बनी है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज वगैरह आपने देखा है जी सर। जो टॉपिक पढ़ चुके हैं? तो उसमें से भी कुछ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? सर हो रहे हैं, अभी मेंस में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाकी मतलब मेंस में समझ में नहीं आती अभी टॉपिक उतने। बाकी तो हो रहे हैं सर। जैसे करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के जब बेसिक आप समझ लेते हैं तो करंट अफेयर्स समझने में आसानी होती है। अदरवाइज तो करंट अफेयर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आप समझ नहीं पाते, बस पढ़ पाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि बेसिक्स पढ़ने के बाद अब जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कुछ बेहतर समझ बनती है? किस तरह का फायदा होता है? कुछ कनेक्शन बन पाता है? जैसे मान लीजिए हमने एक खबर पढ़ी कि भाई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? जी सर, अभी मतलब उतना डिटेल में नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी मतलब जब से करंट पड़ा होता है तो सर करंट से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आसान होता है समझना। हम्म। बिना करंट के सर इस गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह इनमें काफी दिक्कत आती है जब पता नहीं होते। हम्म। ठीक है वीरेंद्र, आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। सर सवाल ये है कि 2025 तक, अगर 2025 का अटेम्प्ट देना है तो अप्रोच को कैसे रखें सर कि 25 का अटेम्प्ट क्लियर कर पाए। देखिए 25 के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जो लिखने जी वाला पार्ट है वो आपको अब से लेकर और जनवरी मिड तक बहुत रिग्रेस उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब मेंस का पार्ट जितना हो सके उतना कवर हो जाए, उसको करना पड़ेगा। ठीक है। जी। और जनवरी मिड से आपकी तैयारी पीटी की स्पेसिफिक तैयारी शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि आपने थोड़ा लेट बैच ज्वाइन किया है इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ चीज़ें चलानी पड़ेंगी, है ना? तो अभी लिखने जी वाले पार्ट पर जितना आप प्रैक्टिस कर पाए उतना अच्छा है, लेकिन देख अभी जब समय कम है तो स्ट्रेटजी भी वैसी ही होनी चाहिए। जैसे लिखने वाले पार्ट पर पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना डेली बेसिस पर, अगर 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो तो पॉसिबल नहीं है, उतना समय भी नहीं है। तो उसका बेटर तरीका होता है कि हम लिखने का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो बनाना सीखें। तो उसको कहते हैं सिनॉप्सिस। ठीक है, जो रूपरेखा है उसकी। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अगर,
तो हम नोट्स में भी बनाते हैं ना, इस तरह से एक लाइन खींचकर लिख लेते हैं कीवर्ड्स। तो उस तरीके से अगर क्वेश्चन का आंसर हम सिनॉप्सिस बना पाए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन की डिमांड है कि ये स्कीम के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो या इस बार मेंस में क्वेश्चन आया वन नेशन वन इलेक्शन पर, कि विभिन्न पैनल्स या कमेटी की रिपोर्ट को बताते हुए और बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्या है, उसका परीक्षण कीजिए। तो प्रश्न के डिमांड के हिसाब से आपको एक सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए कि इसमें आपको किस किस चीज के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे रामनाथ कोविंद पैनल की रिपोर्ट है, तो एक खाका ऐसा बनाना चाहिए कि भाई इसमें मुझे कोविंद पैनल की रिपोर्ट बतानी है, विधि आयोग ने क्या सिफारिश की है ये बताना है, और वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या डिबेट है उसकी आवश्यकता पर बल देना है, ठीक है। तो उसके पक्ष में 3 4 5 बातें आपके पास होनी चाहिए, ठीक। तो जब आप इस तरह से कर लेते हैं तो अब आंसर यहां लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर अब इसी से एलोबरेट होगा। इसी को आप बड़ा करेंगे ना थोड़ा, जैसे 250 वर्ड में है या 150 वर्ड में है, तो उस वर्ड लिमिट में रहते हुए आप इन्हीं पॉइंट्स को बड़ा करेंगे। लेकिन पहला काम क्या है? पहला काम तो है कि ये पॉइंट्स आप सोच पाए। तो अभी से अगर 2025 अटेम्प्ट करना है और हमने तैयारी मिड जनवरी तक या मैक्सिमम जनवरी तक हमने रखा है कि भाई मेंस ओरिएंटेड तैयारी हमको करनी, ठीक है, तो डेली बेसिस पर कम से कम 2 क्वेश्चंस का आप सिनॉप्सिस बनाना शुरू कर दीजिए। वीकली एक निबंध लिखने की आदत रखिए। अभी आपकी निबंध की क्लासेस नहीं होंगी, फिर भी आप लिखिए निबंध, ठीक है, खुद से लिखिए। इससे होगा क्या कि जब निबंध की क्लासेस होंगी तो आप कनेक्ट कर पाइएगा कि आप जो लिखते थे उसमें क्या कमी रह गई थी और आपके सोचने के तरीके में और क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। और 250 नंबर का पेपर है, वो प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। तो एक वीक में एक निबंध लिखने की प्रैक्टिस रखिए। साथ में आपका ऑप्शनल चल रहा होगा। जी सर। क्या है ऑप्शनल आपका? हिंदी सर, हिंदी लिटरेचर। तो आपके पास यही मिड जनवरी तक का ही समय है जब आप एक बार पूरा हिंदी ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो। अगर रिवीजन कर लें तो वो बेस्ट है साथ में, ठीक है। इस तरह से जनवरी मिड तक जाना है। उसके बाद आपको मेंस वाले सारे टॉपिक्स छोड़ने पड़ेंगे पीटी के एग्जामिनेशन तक, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ एक, क्योंकि लेट से शुरू किया है तो कुछ एक चीजें छूट जाएंगी, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि बड़ा हेड ना छूटे, छोटी छोटी चीजें छूटे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री 20 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आता है और उसको 5 6 7 क्लास में आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो छोटे सेगमेंट्स हैं जो दिखेंगे बड़े, कि भाई सोशल जो इश्यूज हैं वो भी हैं, सोशल जस्टिस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। ये जो छोटे छोटे हेड्स हैं इनको आप रखिएगा, पीटी के बाद कवर कर लीजिएगा, हो जाएंगे आराम। ये मैं सबके लिए नहीं बता रहा, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि समय अगर कम है तो प्रबंधन कैसे किया जाए। और जो बड़े हेड हैं जिसमें एथिक्स आ गया, ऑप्शनल आ गया, ठीक है, और बाकी सारे पेपर्स की तैयारी तो दरअसल पीटी और मेन साथ साथ ही चल रही है अभी, तो एक तरीके से वो सब तैयार होता जाएगा। तो मुख्य फोकस मिड जनवरी तक जो रखना है वो जीएस के पेपर्स में एथिक्स भी कंप्लीट करना है जो 250 नंबर का पेपर है। एसए के पेपर की भी तैयारी अभी से करनी है जो 250 नंबर का पेपर है, और 500 का ऑप्शनल। अगर इतना आप कवर कर लेंगे, 250 का एसए, 250 का एथिक्स और 500 का ऑप्शनल, अगर इस पर आपने मिड जनवरी तक कमांड कर लिया तो रिजल्ट के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है।
और फिर आपको पूरा जोर लगाना है अपने पीटी के एग्जाम पर। तो जब आप पीटी की परीक्षा पास कर जाएंगे उस समय आपके पास ये 1000 नंबर आपकी पकड़ में रहेंगे। इनका सिर्फ रिवीजन करना होगा और आंसर लिखना होगा, और वहां से जो छोटे सेगमेंट्स हैं उनको उतने समय में कवर करना बड़ी चीज नहीं होगी, तो उसको आराम से कवर कर पाएंगे। अभी से तैयारी में करंट अफेयर्स को अभी से लेकर और पूरे एग्जामिनेशन तक साथ साथ में लेके चलना है, तो करंट वाला पोर्शन भी आपका कवर्ड रहेगा। तो बर्डन उस समय इतना ज्यादा नहीं होगा, या घबराहट नहीं होगी, या फिर आप बिखरेंगे नहीं अपनी तैयारी में, तो स्ट्रेटजी एक अच्छी बन पाएगी। ठीक है, इस तरह से 2025 को आप अटेम्प्ट कीजिए। और कोई सवाल हो तो पूछिए। नहीं सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको अपना जवाब मिला होगा। जी सर। 1000 नंबर पर आंख एकदम गड़ा कर रखिए। और इस 1000 नंबर का महत्व इसलिए है क्योंकि एक तो ये बड़े सेगमेंट्स हैं, दूसरा इसमें मार्क्स उठाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे एस्से अगर आप अच्छा लिखने लगे तो फिर उसमें भरपूर चांस है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और वो आपको ओवरऑल मेरिट में एक अच्छा मार्जिन देकर जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि इससे लिखने के लिए हो सकता है आपके पास अभी उतना नॉलेज ना हो, आपने क्लासेस नहीं की हैं, लेकिन उससे घबराइए मत। उससे इसलिए मत घबराइए कि एक नॉर्मल तरीके से लिखने में कुछ बेसिक चीजें, जैसे कुछ उदाहरण, कुछ कोट का एक समूह तैयार कर लीजिए, एक कंपाइलेशन तैयार कर लीजिए। आप तो डिजिटली अच्छा स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने डिजिटल तरीके से ही बहुत सारे कोट्स का एक कंपाइलेशन आता भी है मार्केट में, उसको एक जगह कर लीजिए। जी सर। ठीक है, तो आप देखेंगे, और एक सेगमेंट बना लीजिए कि जैसे महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वंचित तबके से रिलेटेड कोई इशू आएगा, अगर मुझे इंसर्ट करना होगा कहीं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे कुछ हेड्स बना लीजिए जिनसे रिलेटेड कोड्स को बाइफरकेट करके, क्लासिफाई करके अपने पास रखिए। और फिर एकाध जो पीवाईक्यू के आ रहे हैं एस्से, उनका जैसे इस बार का एस्से है, तो आप किसी दिन फुर्सत मिले यूट्यूब पर देखिएगा, तो उसका पूरा एनालिसिस, जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया है उसमें सब बताया गया है। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि एस्से में आपको क्या करना है, और उसके बेस पर आप अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी उसमें शुरू कीजिए। बस ध्यान रखिए कि इस परीक्षा में अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। जी सर। कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता अगर आप बनाए रखेंगे तभी इस एग्जाम को पास करेंगे। वो निरंतरता ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो उस निरंतरता को बनाए रखने में ये जितने रूटीन वर्क हैं आपके, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, सिनॉप्सिस तैयार करना हो गया, ऐसे एक लिखना हो गया वीक में, ठीक है, ये सब आप बना लीजिए कि हर हाल में इसको करना ही करना है, और देखिएगा आपको अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। जी सर। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको फिर से, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। आप फिर से रैंक 1 ले आए, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए। जी सर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।